हेलो, कैसे हो आप लोग। आज BSc 12th आर्ट्स हिस्ट्री का VVI क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल स्टडी करियर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। स्टार्ट। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? ऑप्शन नंबर ए बीरबल, ऑप्शन नंबर बी बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। चलिए बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। चलिए 21 का करेक्ट आंसर होगा टोडरमल। चलिए जानते हैं थोड़ा टोडरमल के बारे में। टोडरमल जो था वो अकबर के राज्य में वित्त मंत्री के पद पर था। किस पद पर था? वित्त मंत्री के पद पर। बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास है, जो अकबर के दरबार में नौ नवरत्नों में से एक था। बैरम खां, जो उसका सेनापति था, किसका? अकबर का सेनापति था। और जिस समय अकबर ने अपना राज्य अभिषेक किया तो कुछ दिनों के लिए बैरम खां ही उनके राज्य का शासन चलाया था। मानसिंह अकबर का सेनापति था। मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1526, ऑप्शन नंबर बी 1556, ऑप्शन नंबर सी 1565, ऑप्शन नंबर डी 1571। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए 22 का राइट आंसर है 1556। चलिए जानते हैं थोड़ा पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1556। यह किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप लोगों को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है प्लीज दोस्त स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव जो चीज़ पूछे जाते हैं, अक्सर जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर साल कुछ न कुछ पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था? कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंबर ए संगम वंश, ऑप्शन नंबर बी मालूब वंश, ऑप्शन नंबर सी तुल्लु वंश, ऑप्शन नंबर डी आरवीडू वंश। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी दक्षिण भारत के बारे में पढ़े होंगे तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। चलिए कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था? तो यह था तुल्लु वंश का राजा। किस वंश का राजा था? तुल्लु वंश का। हम्पी हुआ करती थी। यहाँ पर आपको कई मंदिरों देखने को मिल जाएगा, जैसे विरूपाक्ष मंदिर। नगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने राज किया। संगम वंश, जिसका संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय और डी अच्युतराय। इसका ऑप्शन ए देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया हुआ था। नेक्स्ट, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी, डी विजयनगर। तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका था श्रीगुप्त। और विजयनगर का 4 वंशों ने राज किया था विजयनगर साम्राज्य पर, जिसमें संगम वंश भी है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए हम्पी, बी चिदम्बरम, सी बेलूर, डी श्रीरंगम। इसका राइट आंसर होगा ए हम्पी। हम्पी राजधानी किसकी है? विजयनगर साम्राज्य की। वही बेलूर से बेलोर मठ का स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1206,
ऑप्शन नंबर बी 1226, ऑप्शन नंबर सी 1256, ऑप्शन नंबर डी 1257। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1206। क्या होगा राइट? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन में तालवंडी, तालवंडी किसका जन्म स्थान है? तालवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीरा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए कबीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कबीर का जन्म बनारस में एक जुल्हा परिवार में हुआ था। कर्मकांडों, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। नानक भी उसी तरह से था और नानक सिख धर्म और सिखों के धार्मिक ग्रंथ साहिब में इसके बारे में जानकारी मिलती है। इनके कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई है। मीरा के बारे में, तो मीरा जो है, मीरा कृष्ण की भक्ति करती थी। कबीर, नानक, रैदास, मीरा ये सारे के सारे जो है भक्ति से जुड़े हुए, भक्ति काल से जुड़े हुए हैं। भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी नानक। भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद के द्वारा किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नानक जो सिखों के प्रथम गुरु थे। अब आते हैं अगले, किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी मोरक्को। कौन सा आंसर सही होगा? क्योंकि अभी अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे, अभी अगर नहीं पढ़े तो एग्जाम में तो आपको इधर उधर ही देखना पड़ेगा, और इधर उधर देखने से अच्छा है कम से कम खुद पर भरोसा कर ले। इसलिए पढ़ा कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए यूनान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए यूनान। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जो किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने वह अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा। और कहाँ पर? मगध सम्राट में। चंद्रगुप्त साम्राज्य पर अपना राज्य कर रहा था, तो मगध पर। चीन से भी आए थे, चीन से आया था फहियान, इचिंग, और इटली से निकोली कुंती आया था, जो विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था देवराज प्रथम के शासनकाल में। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता आया था मोरक्को से। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि ताकि एक क्वेश्चन से आप कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आराम से उसको। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। कौन था? चलो, अफनासी निकेतन कौन था? ए राजदूत, बी यात्री, सी लेखक, डी व्यापारी था। क्या था? रूसी व्यापारी था। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन नंबर 32। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आपको इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया था हमने कि यह मोरक्को का यात्री था। किस देश का था? मोरक्को का था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन नंबर ए 1515, ऑप्शन नंबर बी 1512, ऑप्शन नंबर सी 1510, ऑप्शन नंबर डी 1509। तो गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन नंबर सी 1510, ऑप्शन नंबर सी 1510। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1600 ईस्वी, बी 1605, सी 1610, डी 1615। तो ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी गुमाधर कुंवर, ऑप्शन सी चित्ता सिंह, ऑप्शन डी बिरसा
क्योंकि ये सब जनजातीय विद्रोह से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। और उलगुलान का अर्थ होता है भगवान। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? भगवान। कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1797, ऑप्शन डी 1805। कौन सा होगा? चलिए 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, 1793। क्या होगा? 1793। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी ब्लेसली, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी रिपन। किसके शासनकाल में हुआ था स्थायी बंदोबस्त? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल। चलिए इनके कुछ हटाकर कलकत्ता लाया गया था। चलिए ब्लेसली के बारे में जानते हैं। ब्लेसली जो है सहायक संधि किया हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय राज्यों को सहायता करने की मदद से जो है उसके राज्य को गुलाम बना लिया जाता था। कर्नवालिस के बारे में, तो कर्नवालिस के बारे में अभी बताया कि अस्थायी बंदोबस्त किया हुआ था। यह जो है कर्नवालिस कोड भी लागू किया। इसके समय में जो है अस्थायी बंदोबस्त कितना था? तो 1/11 भाग, यानी कि 10/11 भाग। भू राजस्व का लगभग कितना था? 10/11 भाग था। चलिए अब आते हैं लॉर्ड रिपन के काल में। तो लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना भारत की हुई थी। जो अभी हम लोग कहते हैं कि 2011 में जनगणना हुई, 2021 में होगी, जो अभी हुई नहीं है कोरोना के कारण। तो उसी का जो है नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू हो गया। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय से। और इसकी जनगणना की शुरुआत कौन किया था? 1872 में लॉर्ड मेयो। कौन किया था? लॉर्ड मेयो। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनमें कहीं नहीं। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कलकत्ता में जो न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए 1757 में जानते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1556, बी 1557, सी 1656, डी 1757। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1757 होगा। युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था।